हेलो एवरीवन, आज हम एनईडी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ई-कैट 2019 के पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। फिज़िक्स के पास्ट पेपर है, इसमें कुछ थ्योरी भी होगी, ऑब्वियसली इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 ग्राम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज लोकेटेड अलोंग एक्स एक्सिस x1, यानी कि हमें x1 क्या गिवन है, ये हमें डिस्टेंस गिवन है 15 मीटर, इसकी यूनिट से भी पता चल रहा है। एट t1 इक्वल्स टू 5 सेकेंड, टाइम गिवन है, सेकेंड में गिवन है, ऑब्वियसली हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट x2 इज इक्वल्स टू, यानी कि दूसरा डिस्टेंस गिवन है 33 मीटर एट t2, टाइम गिवन है अगेन 13 सेकेंड। इट्स वेलोसिटीज़, यानी कि हमें क्या मालूम करनी है, इसकी फाइंड करनी है, वेलोसिटी हमें इसकी फाइंड करनी है। तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, s इक्वल्स टू vt, s फॉर डिस्टेंस, v वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम। जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया गया कि चेंज इन टाइम एंड चेंज इन डिस्टेंस है, सो हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये जो मास गिवन किया हुआ है, बच्चे किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास गिवन किया है, शायद कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें मास बिल, नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ये ओनली एक नॉलेज बताई उन्होंने कि मास है, उसका ग्राम इतना है, और एक बॉडी उसका मास इतना है। ओके, एंड देन हमें ये फॉर्मूला गिवन है जैसे कि डेल्टा एस फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन है, x2 माइनस x1, ठीक है। अब वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, डेल्टा टी क्या है हमारे पास, t2 माइनस t1, x2 क्या है 33 माइनस एंड x1 क्या है 15, v मुझे मालूम करना है, t2 मेरे पास गिवन है 13 माइनस t1 मुझे मालूम करना है 5। 33 में से 15 निकालेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, आपकी जल्दी से कैलकुलेट करें, 18 आएगा। v मेरे पास मालूम करने वेलोसिटी, 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 8 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी रह जाएगी। तो वेलोसिटी मेरे पास इक्वल आएगी 2.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ऑप्शन डी मेरे पास देखिए राइट करेक्ट आंसर है, वेलोसिटी गिवन है और हमने इजीली इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम इसका, ये ऑप्शन हमें गिवन है। इलास्टिक की पूछिए, जो इन है ना, इन इसमें इसका मतलब ओनली में, ये बोला इन इलास्टिक नहीं है, अगर होता तो यहाँ पर वो गैप नहीं देते, उन्होंने यहाँ पर गैप दिए, क्यों, क्योंकि ये इन ओनली इलास्टिक है। इलास्टिक में जब भी आप इलास्टिक का लफ्ज़ सुनो तो याद रख लो कि बोथ। अगर देखिए ये वाले जो इन इलास्टिक वाले एनईडी यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स में ख़ास तौर पे ई-कैट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके हर मैंने पास्ट पेपर जैसे स्टडीज़ किए ना, तो उसमें ये इन इलास्टिक के बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं इस तरह के। तो ये आप लोग याद रखिए, बहुत काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व, ये थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, एक बॉडी है जिसका मास उन्होंने हमें गिवन है 3 kg, केप्ट टू अ टेबल ऑफ हाइट 2 मीटर, हाइट भी गिवन है, इट इज़ डिस्प्लेस 2 मीटर, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 2 मीटर का, यानी कि एक्सेस का भी इस फॉर्मूले में कोई काम नहीं है, क्योंकि इट्स पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस का उसमें कोई दाखला नहीं है, डिस्टेंस हमें हो ना हो उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें मास चाहिए, ग्रेविटी हमें मालूम है कांस्टेंट है, और एच जो है वो हमारे पास हाइट ने गिवन की है। तो मुझे देखिए पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, मास गिवन है 3, ग्रेविटी गिवन है 10, आई नो दैट। हाइट, अब ये हाइट मैं ये नहीं रख सकती क्योंकि ये हाइट ऑफ टेबल है, बॉडी हाइट अटेंड नहीं कर रही, बॉडी ओनली डिस्टेंस। देखिए ये टेबल पे ये जैसे कि टेबल है, बॉडी ये जो बुक है, समझ ले मैं बॉडी एक बुक को एग्जामिन कर रही हूँ, बुक का 3 kg मास, लेकिन वो हाइट अटेंड नहीं कर रही और ये ओनली टेबल की हाइट उन्होंने बताई, इसलिए मैं यहाँ पे h इक्वल्स टू 2 नहीं रख सकती, क्योंकि बुक की हाइट 0 ही है, क्योंकि बुक हाइट अटेंड ही नहीं कर रही, तो ये 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह हमारे पास 0 आ जाएगी। ऑप्शन में फाइंड करते हैं, देखिए 0 जूल, ठीक है। ये खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे जो है हाइट को 2 रख देते और आंसर निकालते 3 2 6 एंड 2 6 10 60, बट वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं था, लेकिन ये इस तरह का एमसीक्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, देन इट्स वाई कॉम्पोनेंट, यानी कि हमें मालूम करना है फोर्स जो वाई कॉम्पोनेंट पे, ठीक है। एफ वाई इक्वल्स टू एफ
साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। एफ वाई हमने मालूम करना है, अननोन है। एफ गिवन किया हुआ है 10 साइन 30, साइन 30 आई थिंक इक्वल टू 1/2, ठीक है। या आप इजीली कैलकुलेट करनी है, आपने वहाँ पर जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि वहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं करना, आपने कोशिश करनी है जितना आप जल्दी कर सकें उतना करें। तो एफ वाई इक्वल्स टू 5 न्यूटन मेरे पास आ गया, ऑप्शन डी। देखिए कितने जल्दी जल्दी माशाल्लाह सॉल्व हो रहे हैं। ये 2019 का पेपर है। द डायमेंशन ऑफ वर्क इज सेम एज दैट, मतलब जो वर्क की डायमेंशन है वो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन के बराबर हो। अब देखिए वर्क की डायमेंशन मैंने यहाँ पे देखिए फाइंड किया, डब्ल्यू इक्वल्स एफ डी फॉर्मूला है। एफ का डायमेंशन अगर मैं भूल गई हूँ वहाँ पे पेपर के टाइम में, तो जल्दी जल्दी मैं एफ इक्वल्स एम का फॉर्मूला लगाऊंगी। एम की डायमेंशन क्या होती है, मास की, एम होती है ए की LT-2। अगर ए की भी याद ना हो तो ए ये आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू V/T। अब V की क्या होती है LT-1, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए तो मैं बता देती हूँ LT-1। अब ये T और ये जो T है नीचे T रहेगा, T जब ऊपर जाएगा तो -1 तो LT-2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ए की क्या आ जाएगी LT-2, तो और एम की एम, तो फोर्स की MLT-2। अब फोर्स यहाँ पर लगा दी और डिस्टेंस की ओनली ऑब्वियसली एल होती है डायमेंशन, तो L स्क्वायर हो जाएगा MLT-2, ML स्क्वायर LT-2, ठीक है। और अब देखिए टॉर्क, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू F/R। आर की डायमेंशन ऑब्वियसली L होती है, डी की भी L होती है, तो ये फॉर्मूला तो सेम बन गया, यानी कि मुझे लग रहा है कि ये क्या पता ऑप्शन करेक्ट हो जाए। पावर का P इक्वल्स टू MV, फॉर्मूला ही सॉरी मोमेंटम का फॉर्मूला ही वो हो गया। तो इस तरह P इक्वल्स टू W/T पावर, मतलब इनकी डायमेंशन अलग आ रही हैं। फोर्स के हम ऑब्वियसली निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास राइट आंसर क्या है, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला सेम है, ऑब्वियसली डिस्टेंस डायमेंशन भी सेम होगी, सॉरी, एंड उसकी यूनिट भी सेम है, तो यूनिट सेम है तो सॉरी ऑब्वियसली उसकी डायमेंशन जो है वो सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ डबल देन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बिकम, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। उन्होंने कहा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है डबल है, यानी कि कंडीशन गिवन कर दी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है 2v, v था तो 2v हो गया। तो मुझे मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m की डायमेंशन, कोई हमें कंडीशन गिवन नहीं की, तो v की है 2v। तो अब क्या होगा, v की जगह मैं लगा दूंगी 2v और उसका स्क्वायर 1/2 m एंड देन 2 v का स्क्वायर v स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ये देखिए 1/2 m और 2v की जगह मैंने 2v डाला तो 2 और उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया 4v स्क्वायर। 4 मैंने अलग कर दिया, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, एंड ये हो गया 4। तो ये मेरे पास कितने टाइम्स बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। एंड अब हम मालूम करते हैं मोमेंटम P इक्वल टू mv। m कोई कंडीशन गिवन नहीं की, v की कंडीशन गिवन की है 2v, ठीक है, और mv और ये इंटू 2, यानी कि मोमेंटम कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। अब हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो, 2 टाइम्स मोमेंटम हो। देखिए ऑप्शन में इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा मोमेंटम है कौन सा काइनेटिक एनर्जी, मुझे ये क्वेश्चन से मालूम करना है। पहले क्या आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो पहले टाइम्स गिवन किए हैं सब काइनेटिक एनर्जी के हैं, और ये फिर बाद में आ रहा है मोमेंटम, ये जो बाद में सारे टाइम्स गिवन किए हैं ये किसके मोमेंटम के। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास कितना आ रहा था, देखिए काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास आ रहा था 4 एंड मोमेंटम का मेरे पास आ रहा था 2। तो काइनेटिक एनर्जी का 4 यहाँ पर 2 आ रहे हैं और मोमेंटम के देखिए 2 1 आ रहे हैं, तो 4 and 2, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हाउ कैन 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड बी अरेंज टू गेट इक्वलेंट टू रेजिस्टेंस 6 माइक्रोफैराड, यानी कि इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 3 कैपेसिटर हैं, एज्यूम कर लें कि C1 C2 एंड देन C3। ये 3 कैपेसिटर हैं जिनकी जो 2 माइक्रोफैराड के इक्वल हैं,
और उसको हमने इस तरह अरेंज करना है कि उसकी जो इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्विवेलेंट मीन्स CE, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो मेरे पास किसके बराबर है, 6 माइक्रोफैराड के बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं फॉर्मूला आपको बता दूँ, सीरीज़ का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला। सीरीज़ फॉर्मूला ये 1/1 इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड पैरेलल फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्वल्स टू C1 + C2 + C3। सो मैं ऐसे अरेंज करना है मैंने कि इक्विवेलेंट जो है 6 के बराबर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है। अब देखिए 1/CE, अगर मैं डायरेक्ट मैंने वहाँ पर कैलकुलेटर हाथ में उठाना है और डायरेक्ट मैंने उसको सॉल्व करना है। 1/CE + 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2, क्योंकि 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 3/2 आ रहा है। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो यानी कि ये सीरीज़ में तो नहीं है। पैरेलल में देखिए 2 + 2 + 2 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सीरीज़ में आ रही है, सॉरी, क्योंकि मेरे पास ये पैरेलल में आ रहा है। ठीक है, ये आ गया ऑल आर इन पैरेलल, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़, यानी कि इसमें उन्होंने हमसे फॉर्मूला पूछा है। ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर के बुक के मोशन इनटू डायमेंशन से लिया गया है। हाइट का फॉर्मूला नॉर्मली हमें उनसे पूछा है, उन्होंने पूछा है = v0² sin² θ/2, जी हमें मालूम है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि बाकी वो फॉर्मूला मैक्स हाइट का फॉर्मूला ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। द वेव स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज द टर्म ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड टी इज टाइम पीरियड इज, यानी कि उन्होंने पूछा है कि वेव स्पीड चाहिए मुझे, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ एंड टी फॉर टाइम पीरियड। तो मतलब मैं ये फॉर्मूला तो जानती हूँ, = f लैम्डा, यानी कि ये वेव स्पीड आ गया, फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी में नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ये हमें मुझे टाइम पीरियड में चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड के। तो मैं यूँ कर सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी की जगह मैं 1/t लिख दूँ और लैम्डा लिख दूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने टाइम पीरियड और वेवलेंथ के इसमें टर्म में पूछा है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया v = λ/t। तो अब इसमें ऑप्शन फाइंड करो, v = λ/t, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। बहुत ईजी था ये वाला MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन, मतलब वो कौन सा थर्मोडायनामिक का प्रोसेस है जिसमें कोई वर्क नहीं होता। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। देखिए वो ये हम फॉर्मूला जानते हैं वर्क डन का। अब कौन सा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम। देखिए अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखूँ और वॉल्यूम को मैं 0 रखूँ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन मेरे पास क्या आएगा 0 में। तो वर्क डन मेरे पास 0 आ रहा है, यानी कि ये मेरे पास कंडीशन तो आ गई। लेकिन वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में, यानी कि आइसोकोरिक में नो वर्क इज डन। ठीक है, तो आइसोकोरिक। और मैक्सिमम वर्क डन किस में होता है, ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम वर्क डन होता है आइसोथर्मल में। ठीक है, ये MCQs भी आ सकता है कि मैक्सिमम वर्क डन किस में, तो आइसोथर्मल आपने उसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ रिसेंबल। कूलम किसकी यूनिट है, पहले आप मुझे ये बताएं। कूलम यूनिट है चार्ज की। तो मतलब ऐसा इन तीनों में से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 तो नन है। तो 3 ऑप्शन में ऐसा ढूंढो कि जिसके फॉर्मूला में चार्ज आए। तो देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, F = K/Q1Q2/r²। तो इसमें चार्ज आ रहा है, यानी कि ये कूलम लॉ है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द कूलम लॉ। ठीक है, रिसेंबल कर रहे हो उसे, सॉरी। एंड 12, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी 0। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 0 कब होगी, इनर्शियल में, नॉन इनर्शियल में, बोथ में, नन में। नन तो नन है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। अब इनर्शियल में क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, एक्सेलरेशन 0 होती है। ये आपने याद रखना है, न्यूटन लॉ वैलिड, एक्सेलरेशन 0। एक वैलिड है तो एक 0 है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल में क्या होगा, न्यूटन लॉ नॉट वैलिड होगा, एक्सेलरेशन जो होगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है इनर्शियल। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है।
क्योंकि वहाँ पे आप पूरी थ्योरी एकदम से रिमाइंड नहीं कर सकते, आपने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, हमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मालूम करनी है। देखिए वेबर ओवर मीटर स्क्वायर, ये हम जानते हैं 1 टेस्ला के बराबर होता है। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ये दो याद रखनी है आपने, टेस्ला एंड वेबर ओवर मीटर स्क्वायर। वेबर ओवर टेस्ला तो गिवन है यहाँ पे, वेबर ओवर मीटर गिवन है, वेबर ओवर मीटर स्क्वायर गिवन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पूरे पास्ट पेपर में 2019 के फिजिक्स के ई कैट के ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी के अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप इजीली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में पूछें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।